जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आज वेक्टर का पार्ट 3 वीडियो आप लोग के बीच लेके आए हैं और इससे पीछे वाले वीडियो में हम वेक्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बता दिए थे। इसमें ऑब्जेक्टिव चल रहा था 1 से 35 तक बताए थे। चलिए आज हम पार्ट 3 वीडियो में हम फिर वेक्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए और कहाँ से 36 नंबर से, और 36 नंबर से लेकर आए। और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिससे कि आपका बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लड़ेगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर वीडियो का लाभ उठाएं। चलिए देखते हैं सवाल की को। और देखिए यहाँ पर दिया है, यदि ए और बी परस्पर लंब हो तो क्या होगा। आप लोग को इससे पहले हम बताए थे ये सवाल, यदि ए और बी परस्पर लंब हो, यदि ए और बी परस्पर लंब हो तो दोनों का डॉट क्या होता है, दोनों का डॉट जो होता है वो हमेशा एक क्या होता है, बोलिए तो दोनों का डॉट होता है हमेशा ये 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए आप कौन ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए डॉट बी बराबर 0 है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको बार बार रिपीट करता है, बोर्ड बार बार रिपीट करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव समझिएगा, अपना दिमाग में जो है ना सेट कर लीजिए, जिससे कि वहां पर देखिएगा और नजरिया से क्या कर दीजिएगा, मार दीजिएगा। चलिए लिखिए अपना। चलिएगा अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पर दिया है ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो आप लोग को हम बताए थे कि सेम का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, सेम का क्रॉस हमेशा क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। समझ गए, सेम का क्रॉस 0 वेक्टर कहिए कि 0 कहिए, सेम का क्रॉस हमेशा क्या होता है, 0 होता है। वही बात यहाँ ए क्रॉस ए है, सेम है कि नहीं वेक्टर, सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। समझ गए, सेम वेक्टर का क्रॉस क्या हो जाएगा, 0। हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस 0, लेकिन सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है, सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट ए, इसका भी 0 नहीं कर दीजिएगा। ए डॉट ए जो होता है वो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर। इतना बात आप लिख सकते हैं, समझ गए ना, इतना बात आप लिख सकते हैं। ये डॉट में याद रखिएगा। लेकिन क्रॉस पूछ दे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, या बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, या सी क्रॉस सी, जितना है सब का आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए ना, सेम का क्रॉस 0, लेकिन सेम वेक्टर का डॉट देख लीजिए, यहाँ पर ए वेक्टर ए डॉट ए, तो यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यदि यूनिट वेक्टर रहे, आई डॉट आई रहे, तो इसका क्या हो जाता है, 1 होता है। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। इससे पहले हम बताए थे, समझ गए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन तो आपको मालूम होगा। कह रहा ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए तो वेक्टर ए लंब होगा किस पर, वेक्टर बी पर। ए डॉट बी 0 रहेगा तो ए लंब होगा बी पर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए, इससे पहले भी बताए थे। आपको सवाल कैसा पूछता है, एक बार कहेगा ए डॉट बी बराबर 0 तो ए लंब होगा बी पर, या पूछ देगा ए लंब है बी पर तो ए डॉट बी बराबर 0। आपको उल्टाते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, तो आप इस सवाल को छोड़िएगा नहीं। चलिए लिखिए, चलिएगा अपना लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, इतना पर सदिश इतना का परक्षेप, कितना पर, इतना पर सदिश इतना का परक्षेप क्या होगा।
देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर क्या होगा। गौर करिएगा, प्रोजेक्शन जिसका इंग्लिश में क्या होता है, प्रोजेक्शन। कह दे वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, तो कौन कौन वेक्टर यहां पर दिया है बोलिए तो, ए और बी। तो जो वेक्टर आपको दिया रहे वो दोनों का आप डॉट कर दीजिए, ए डॉट क्या कर दीजिए, बी कर दिए, तब फटाक से बटे दे दीजिए, दे दिए बटे। अब देखिए यहां पर आप कि किस पर लगा है, कौन वेक्टर पर लगा है। देखिए वेक्टर ए का प्रक्षेप वेक्टर बी पर, किस पर लगा है बोलिए तो, बी पर। उसका मतलब हो गया वेक्टर बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह आपको पूछ दे कि वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर क्या होगा, वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए पर क्या होगा। तो आप कहिएगा सर इन दोनों का डॉट कर दीजिए, बी डॉट ए बट किस पर होगा, किस पर, ए पर। अरे यहाँ पर लगा है तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। समझ गए यहाँ पर। तो आप लोग बोलिए इस पर कि क्या होगा। तो कह रहा है इतना पर सदिश इतना का प्रक्षेप। सबसे पहले कहिएगा सर इसको दोनों का ऑब्जेक्टिव तरीका से बनाइए और ऑब्जेक्टिव को फट से आप सोल्व कर दीजिए, और हम यही में इसी को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बनाएंगे। देखिए कैसे हम नियम से बनाएंगे। समझ गए ना। इसको क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या करिएगा, डॉट कर दीजिएगा। तो करिए डॉट यहाँ पर i माइनस 2j प्लस के डॉट क्या है बोलिए तो, 2i माइनस जे प्लस क्या हो जाएगा, के कर दिए बटे किस पर लगा है, कहां पर लगा है, इतना पर। एक मतलब एक क्या हो जाएगा, मॉडुलस मापांक। कहिएगा सर मापांक कर दीजिए i माइनस 2j प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आप बोलिए कि इन दोनों का आप डॉट करिएगा तो i का गुणांक क्या है, 1, और यहाँ i का गुणांक क्या है, 2। तो कहिएगा सर 1 गुना 2 फार्मूला से प्लस, फिर j का गुणांक -2। तो कहिएगा सर जी -2 गुना यहाँ j का गुणांक क्या है बोलिए तो, -1 प्लस, फिर क्या होगा कि k का गुणांक यहाँ पर 1 और k का गुणांक 1, तो 1 गुना 1 बटे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मापांक निकालो। क्या कह रहा है, मापांक निकालता है कैसे निकालता है, फर्स्ट से क्या करिएगा, रूट अंडर दीजिए। क्या दीजिएगा, रूट अंडर i का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 का स्क्वायर और k का गुणांक 1 तो प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखिए 2 गुना 1 2 प्लस -2 गुना -1 तो +2, 1 गुना 1 1 बटे रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 2 2 4 1 5 4 1 5 1 6, तो क्या हो जाएगा √6। आप देख रहे हैं 5 बटे √6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। लेकिन ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फार्मूला आप क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहीं पर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताएंगे तब ये फार्मूला का यूज करेंगे। चलिए नोट करिए। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √26, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 7, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35, तो ए डॉट बी क्या होगा। तो आप कहिएगा सर जी ए डॉट बी आपको निकालना है, ए डॉट बी। तो कहिएगा सर जी ए डॉट बी को आप फार्मूला बताए थे कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या होता है, कोस थीटा होता है। और यदि आप नोट नहीं किए हैं तो ये नोट कर लीजिएगा।
ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यहीं से हम कह दे कि ए डॉट बी बटे ई इधर आएगा तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर कोस थीटा। यही कोस थीटा क्या हो जाता है फार्मूला। आप कहिएगा सर आपको ए डॉट बी निकालना है तो आपको ए का मैग्नीट्यूड मालूम है बी का मैग्नीट्यूड मालूम है लेकिन कौन चीज मालूम नहीं है कोस थीटा। तो आप तो यहीं लसक जाइएगा, आप निकालिएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर जो है अपना लोग एक जुगाड़ खोजेंगे यहाँ से कि भाई यहाँ पर ए करोड़ से बी दिया, क्या दिया है यहाँ पर ए करोड़ से बी दिया है, ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड दिया है यहाँ पर। तो देखिएगा ए करोड़ से बी बराबर क्या होता है, ये भी अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ए करोड़ से बी बराबर क्या होता है, ए करोड़ से बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप होता है। समझ गए, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, कहेंगे ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। कहिएगा सर यही होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और मैग्नीट्यूड जब लीजिएगा तो एन कैप हट जाता है। क्या होता है एन कैप हट जाता है, हट गया एन कैप। तो आप कहिएगा सर जी यहां से ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड इसको इधर लेकर आइए बट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। क्या बोलिए कोस थीटा का मान जो डायरेक्ट यहाँ पर बैठाइएगा ए डॉट बी दिया है, आपको दिया है तो आपको तो निकलेगा नहीं। कहिएगा सर जी ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, क्यों ना अपना लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दे। और जब साइन थीटा लगा दीजिएगा अरे कोस थीटा तो निकलबे करेगा, कोस थीटा निकलबे करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपना लोग कि वी नो दैट बोलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर कहिएगा सर जी ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड बट ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड होता है। यहां से निकल गया और ये सब नोट कर लीजिएगा, आप लोग काम करेगा ये सब। तो आप देखिए साइन थीटा बराबर बोलिए ए करोड़ से बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, कहिएगा सर जी 35 दिया है बट ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया है √26 दिया है और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 7 दिया है। कहिएगा सर जी तो 7 × 5 क्या हो जाएगा 35। तो बोलिए साइन थीटा बराबर 5 बटे रूट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा, हाँ इतने दिया था, हाँ √5 बटे √26 हो जाएगा। अब एक काम करिए कि आप लोग कोस थीटा निकाल लीजिए, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा का मान 5 बटे √26, यहाँ पर स्क्वायर है तो 5 बटे रूट क्या हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √1 - 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए √26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा √26 का स्क्वायर 26 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना, तो कहिएगा सर कोस थीटा बराबर √26 गुना 1 26 में से 25 गया 1 बटे क्या हो जाएगा √26 हो जाएगा। 1 बटे क्या हो जाएगा 1 बटे √26 ने 1 बटे क्या हो जाएगा 26 ओनली। मतलब कहिएगा सर 1 पर रूट और √26 पर रूट, मतलब 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा, 26 पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, चढ़ गया यहाँ पर। अब चलिए अब क्या निकालना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो ए का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो बोले ए का मैग्नीट्यूड √26 गुना बी का मैग्नीट्यूड 7 गुना कोस थीटा 1/√, क्या हो जाएगा 26। जाने वाले को जाने दीजिए। यहाँ पर क्या बचा 7। देख लिए क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए इससे पहले जितना फार्मूला लिखे यहाँ पर उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके तभी बनाइएगा, लगेगा हलवा जैसे लगेगा। समझ गए ना। तो उसी तरह देख लीजिए यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला लगाए, साइन थीटा से कोस थीटा निकाल लिए और तब जो ये डॉट भी क्या किए निकाल लिए। चलिए नोट करिएगा, हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखिएगा इसको, यहां पर कह रहा है कि सदिश इतना पर, सदिश इतना का प्रक्षेप। अरे ये बताना पड़ेगा, इससे पहले बताए ना पर वाला। तो इतना सदिश इतना पर इतना का प्रक्षेप कहिएगा सर, ई दोनों का क्या करिए डॉट कर दीजिए, I-J। समझ गए। डॉट क्या हो जाएगा I+J कर दिए डॉट। किस पर लगा है, पर कहां पर लगा है, कौन पर, इस पर किस पर, इस पर। जिस पर लगा हो, पर लगा हो यही पर, उसका क्या कर दीजिए मैग्नीट्यूड कर दीजिए। समझ गए। तो चलिएगा आई का क्या है 1, यहाँ पर आई 1 गुना 1 प्लस यहाँ पर जे का -1, यहाँ पर जे का 1 के है, यहाँ पर के है नहीं क्या छोड़ देंगे, और यहाँ पर बटे यहाँ पर क्या दिया है मैग्नीट्यूड। मापांक कैसे निकालता है रूट ले लेता है, क्या लेता है रूट। आई के बगल में क्या है 1 का स्क्वायर, जे के बगल में नहीं कुछ तो क्या -1 का स्क्वायर। अब बोले 1 गुना 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1 बटे रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0 बटे √2 आ 0 बटे √2 में की करबा भागा देबो तो की हेता 0, क्या हो जाएगा 0। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए। आप लोग नोट करिएगा। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको दिया है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a जोड़ वेक्टर b दिया। अब देखिए यहाँ पर कह दे भैया इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा वेक्टर a जोड़ वेक्टर b होगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो आप a e क्रॉस होगा a, इससे a क्रॉस a नहीं हो जाएगा, फिर यही a होगा b से प्लस प्लस प्लस, मतलब इसके प्लस और इसके प्लस प्लस a और b, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b नहीं हो जाएगा। अब ये क्रॉस होगा इससे, लेकिन इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर b क्रॉस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कहिएगा सर सेम का क्रॉस 0, सेम का क्रॉस 0 प्लस यहाँ पर 0 वेक्टर यहाँ पर a क्रॉस b हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम माइनस b क्रॉस a है, यहाँ पर माइनस b क्रॉस a है, इसको जब उल्टाएंगे a क्रॉस b कर देंगे तो सर जी कहिएगा माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। आपको बताए थे a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस क्या होता है a, मतलब उल्टाने पर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। और यहाँ पर b क्रॉस b क्या हो जाएगा 0, ई और ई चल गया, चलने के बाद a क्रॉस b क्या गो a क्रॉस b 2 गो a क्रॉस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो a क्रॉस b बराबर क्या हो जाएगा a नंबर हो जाएगा। चलिएगा नोट करिएगा। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन दिया है, और करिएगा जो दिया है a जोड़ b जोड़ c वेक्टर बराबर क्या दिया है 0 वेक्टर। a का मैग्नीट्यूड दिया है, b का मैग्नीट्यूड दिया है, c का मैग्नीट्यूड दिया है,
तो अब कह रहा है सर ये बन का मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक बार देखिए आपको ये लगता है, आपको नजरिया सोचिए ये कहां से आएगा, ये कहां से आएगा यहाँ पर। तो आप कहिएगा सर ये तो लगता है, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ए जोड़ बी जोड़ सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट ए इंटू ए डॉट नहीं 2ab प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा सी। ये होता है कि नहीं होता है, लेकिन देखिए इसी फॉर्मा पर है कि नहीं है, ये है यहाँ पर, इसी पर जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वेक्टर। तो अपना लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे। तो कहेंगे आप लोग को कि बोलिए वी नो दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो आप उसी पर बैठा दीजिए, यहाँ पर ए है तो ए है, यहाँ पर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करिएगा ए बी, तो यहाँ पर ए बी, तो ए बी की जगह पर ए डॉट बी प्लस बी सी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए आप लोग को वेक्टर ए में बताए थे एक चीज कि बोले थे आप लोग को, यहाँ पर देख लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये वेक्टर ए का स्क्वायर है तो आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए। वेक्टर ए स्क्वायर है तो उसको ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर वेक्टर बी का स्क्वायर है, इसको वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका वैल्यू क्या दिया है, ए जोड़ बी जोड़ सी क्या दिया है, 0 वेक्टर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ए के मैग्नीट्यूड क्या दिया है 3, तो कहिएगा सर जी 3 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 4, तो कहिएगा सर जी 4 का स्क्वायर, और सी का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर लिख दीजिए ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिख दीजिए, लिख दिए यहाँ पर। अब कहिएगा सर 0 वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए कर दिया। यहाँ पर आप लोग बोलिएगा 16 9 25, 25 से 25 50, तो यहाँ पर मानिएगा इधर 50 हो गया, तीनों को जोड़ने पर, अरे प्लस 50 इधर रहेगा तो माइनस 50 बराबर वहां पर क्या बचेगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बचेगा, नहीं बचेगा। आप कहिएगा सर ये 2 से काट दीजिए इसको, 25 बार में यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 होगा 25, और यहाँ पर क्या कर दीजिए ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट क्या हो जाएगा ए। अब देखिए क्या आया मान इसका, इसी का मान मांग रहा है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए का मान कितना आया -25। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग अच्छा से, समझ गए, नोट करिए। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने लोग। अगले नंबर में आपको दिया है ए का मान दे दिया है, ए का मान क्या दिया है बोलिए तो, ए का मान आई प्लस 2j प्लस क्या के 3 के, और बी का मान बोलिएगा, बी का मान दिया है 3i प्लस 2j प्लस के। तब कह रहा है कि कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा। अभी आप लोग को
कोस थीटा के भी मान बताए थे निकालने के लिए और साइन थीटा का भी मान बताए थे निकालने के लिए। तो आप लोग बोलिएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है? अरे कोस थीटा बराबर कहिएगा सर जी आप बताए थे कि ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा होता है। और कहे थे आपकी ए डॉट बी, इसको इधर मान लो, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। ये कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, समझ गए? तो आप लोग कहिएगा सर कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आप कर दीजिए यहाँ पर ए का मान क्या है? ए का मान क्या है बोलिए? आप लोग कहिएगा सर आई प्लस 2j प्लस 3k और यहाँ पर डॉट, आप बोलिए बी का मान क्या है? 3i प्लस 2j प्लस के बटे इसका एक का मैग्नीट्यूड, तो एक क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड जो b दिया है उस पर मोल लगा दीजिए 3i प्लस 2j प्लस k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप देखिएगा i की जगह पर एक, i की जगह पर 3, 1 गुना 3 प्लस j के बगल 2, j के बगल 2, 2 गुना 2, 3 गुना यहाँ पर 1, 3 गुना 1 बटे मोड जैसे बोल दे वो हमेशा क्या होता है? रूट। याद कर लीजिए मोड क्या लेगा? रूट लेगा। मोड रूट ले लिया और आई के बगल 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के बगल 2, 2 का स्क्वायर, के बगल 3, 3 का स्क्वायर, फिर ई लेगा मोड है रूट, आई के बगल 3, 3 का स्क्वायर, जे के बगल 2, 2 का स्क्वायर और के बगल 1 तो 1 का स्क्वायर। आप बोलिए 3 गुना 1 3, 2 दूना 4, 4 3 7, 3 गुना 1 3, 7 3 क्या हो जाएगा? 10 रूट अंडर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बोलिए 10 बटे 9 4 13 1 14 रूट 14। आप बोलिए 9 4 13 1 रूट 14, 10 बटे रूट 14 गुना रूट 14 क्या हो जाएगा? 14 रूट 14 गुना रूट 14 14। आप 2 पंचे 10 और 2 सते 14 बराबर क्या हो जाएगा? 5/7। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो समझ गए? आप लोग को ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार देता है कहेगा ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो कोस थीटा ज्ञात करे, तो कोस थीटा निकाल लीजिएगा, नहीं होगा। अब कह देता साइन थीटा ज्ञात करे, आप कह देता साइन थीटा ज्ञात करे, यहां से भी लगा देते साइन थीटा का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो समझ गए? इसको नोट करें। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। आपको दिया है इतना बराबर इतना, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो सबसे पहले बोलिए क्या दिया है आपको? गिवन दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी हो दिया है। तो आप लोग बोलिए आप लोग को ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आप कहिएगा सर जी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और क्या दिया है? और साइन थीटा और क्या हो जाएगा? एन कैप ई दिया होता है। और कह दे कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये होता है। आप देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला यहां से यहां तक होता है, समझ गए? और ए डॉट बी का फॉर्मूला यहां से यहां तक होता है, समझ गए ना? यहाँ पर आप कहिएगा सर जी देखिएगा यहाँ पर ई देखिए यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड तो ए हो जाता है, समझ गए? किसी पर मैग्नीट्यूड लगाओ, कह दे ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है रे? ए
बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बी, समझ गए ना, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। आप बोलिए यहाँ पर भी ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब देखिए आप ई मैग्नीट्यूड तो इसके साथ भी लगेगा, तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, ई मैग्नीट्यूड इसके साथ भी लगेगा बी हो जाएगा, ई मैग्नीट्यूड साइन थीटा के साथ लगेगा साइन थीटा लगेगा, और एन कैप पर लगेगा। याद कीजिए एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, एन कैप मतलब क्या आता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मापांक हमेशा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो ये मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर पर लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड ए बी क्या हो जाएगा कोस थीटा, मैग्नीट्यूड क्या होता है हट जाता है। आप बोले ए बी क्या हो जाएगा कट गया। आप बोले साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या बचा कोस थीटा। आप देखिए साइन थीटा कोस थीटा कहाँ जाएगा बटे में, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। आप देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा 1 क्या डिग्री का मान 10 π/4 का मान होता है, नहीं होता 10 to 45 का मान, ई और ई कट गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4। आपका आंसर सी हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर समझ गए, आप लोग नोट करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया है सदिश इतना एवं इतना के बीच का कोण ज्ञात करो, मतलब थीटा ज्ञात करो। नहीं तो आप सबसे पहले कौन कौन सदिश है ई और ई, तो एक बार की करिए लेट कर लीजिए, इसको मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर ए बराबर क्या दिया है 2i - 3j + 2k दिया, और उसको मान लीजिए वेक्टर बी बराबर क्या दिया है i + 4j प्लस क्या हो जाएगा 5k। अब कह रहा बीच का कोण ज्ञात करो, तो आप लोग को क्या मालूम है बोलिए तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर कहिएगा सर a डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, नहीं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो बोलिए ए का मान कहिएगा सर 2i - 3j प्लस क्या के 2k हो जाएगा डॉट। आप बोलिए बी का मान i + 4j + 5k बटे ए का मैग्नीट्यूड, ए का मान क्या है बोलिए 2i - 3j + 2k, फिर बी का मैग्नीट्यूड i + 4j + 5k हो जाएगा। आप कहिएगा सर ई दोनों का डॉट, अरे डॉट कैसे निकलता है, आई का कोफिशिएंट 2 गुना आई का कोफिशिएंट 1 प्लस जे के कोफिशिएंट -3 गुना जे के 4 प्लस 2 गुना के 5 बटे इसका मैग्नीट्यूड निकाल, मैग्नीट्यूड आई की जगह पर 2 का स्क्वायर, जे के जगह पर -3 का स्क्वायर प्लस के जगह पर 2 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर आई के बगल 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस जे के जगह पर 4 का स्क्वायर प्लस के जगह पर 5 का स्क्वायर। आप बोलिए यहाँ पर कोस थीटा बराबर 2 गुना 1 तो 2 प्लस माइनस 4 तिया 12 जोड़ 5 दूना 10 बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो आपको कोस थीटा बराबर 2 में से 12 10 2 12 -12 बटे 9 4 13 1 14 रूट 14 आई 16 17 17 25 25 17 7 5 12 42 क्या जगह रूट अंडर 42 6 5 11 1 12 2 1 3 3 1 4 42। चलिए कोस थीटा बराबर
कहिएगा सर 12 में से 12 गया 0, और 0 बटे ही क्या हो जाएगा 0। आप बोलिए कोस थीटा बराबर कोस के क्या डिग्री के मान 0, कोस के क्या डिग्री के मान 0, कोस के 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान 0। आप बोलिए कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बोलिए क्या थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो 90 डिग्री। पाई बटे 2 कितना डिग्री हो जाएगा बोलिए तो 90 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ गए, इसको नोट करिएगा, फिर अगले नंबर की ओर हम चलते हैं। हाँ, इसको समझ लीजिए कि देखिए ए और बी दिया है, कोस थीटा वाला फार्मूला दिया और ए और बी डॉट बी तो आपको निकालने के लिए बता दिए। आई के मॉडुलस तो आप लोग को जानवे करते हैं कैसे, रूट दे के निकाल दे, उसको सोल्यूशन कर दे। समझ गए, नोट करिएगा आप लोग। चलिएगा आप नेक्स्ट नंबर आप लोग क्वेश्चन